for the toolkit, and her arrest was made in the presence of her mother and in presence of the SHO of the area concerned, and due procedure was adopted for arresting her, for conducting her medical test and producing in the court. And the Honorable Court has granted 5 days PC for Disha. The rest of the investigation is in progress. जैसा आपको विदित है, 27 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है। वह उस आंदोलन के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां हुई। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूलकिट के बारे में पता लगा जो ट्वीट पर शेयर किया गया था। इस टूलकिट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से बिट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 49/21 दर्ज की और साइपैट द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया के दौरान टूलकिट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के IO समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और फोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने डे के ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूलकिट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है
और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और संतानों के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन भी प्रोग्रेस में है। ये भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक NGO XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। XR toolkit is already studied with the document released by the Poetic Justice Foundation, and it is Khalistani NGO based. Pardon? The organization which is already behind this toolkit is a banned organization. सर, इस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा पार्ट कनाडा में है, विदेशों में। उसके लिए दिल्ली पुलिस अब क्या कोशिशें करेंगी उससे पूछताछ के लिए, नोटिस जारी करने के लिए, क्योंकि आप तालिबान का नाम ले रहे हैं सर। जो प्रोसीजर के मुताबिक हमें पावर्स अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा इनको इस केस में तफ्तीश ज्वाइन कराने के लिए। सर दिशा और ये निकिता और शांतनु ये तीनों आपस में कैसे एक दूसरे को जानते थे? ग्रेटा थनबर्ग को ही क्यों चुना था कि अचानक वो मछलियां भर के हुई ट्वीट कर देती है? इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी? थोड़ा सा मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। अभी ऐसा कोई तथ्य जानकारी में नहीं आया। पीटर फेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें मेरे साथ DCP मनीषी चंद्रा हैं, वे कुछ प्रकाश डालें। एक थोड़ा इधर आ जाए। So we can answer one by one. Your query was about? Right. Who is Peter Frederick? How is he associated with this toolkit? And does he have links with radical elements based out of US to propagate? See, if you see the toolkit document, it's a very carefully crafted document, right? So what hashtag is to be made to trend on a particular day, what action is to be taken, who is to be tagged, and who is to be followed. So if you focus on the section as to who is to be followed, you will find certain names of established media houses, reputed fact checkers, some non-governmental organizations, and then amongst those you will find one very, very incongruous looking name, and that very incongruous looking name is Peter Friedrich. And to your query as to who is Peter Friedrich, all that is shareable as of now is that Peter Friedrich has been on the radars of
Indian security establishment since late 2006, I'll say, when he was noticed being in the company of one Bhajan Singh Bhinder, Iqbal Chaudhary. You must have known this name, most of you must have known this name, at least those who are following the K2 desk of ISI. So he has been a very leading proponent of the K2 desk, Mr. Bhajan Singh Bhinder alias Iqbal Chaudhary. Peter Friedrich got associated with him, there are ample proofs to this. Bhajan Singh Bhinder was a POI for the US DEA also for quite some time. And as of now, he is running what we call as info operations or PSYOPs. As to why the name of Peter Friedrich finds a place of relevance amongst those who are to be followed as resource persons is an answer which accused Disha or her colleagues will tell us. Whether it came from Mr. Mohd Dhaliwal or do they have a direct connection with Peter Friedrich or B.S. Bhinder. So that is a part of investigation. आप इस टूल किट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है. किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है. अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको. तो किसको फॉलो किया जाना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में हैं, उनको फॉलो करने की बात करी है. उन्हीं के बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज़ पीटर फ्रेडरिक. सो अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है. तो इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से. इनका नाम उभरा था. एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, B.S. भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे. उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रडार पे रहा है. पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं B.S. भिंडर साहब के साथ. और B.S. भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे B.S. भिंडर. खुद को कभी मलेशिया का बताते हैं, कभी बाकी कंट्रीज़ का बताते हैं. अब प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया. क्या ये मोहद धालीवाल के कहने पर डाला गया, या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है, एंड थ्रू इनके B.S. भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है. सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज. सर, एक सवाल मेरा है कि जो जूम मीटिंग हुई थी 11 जनवरी उसमें क्या दिखा कि शामिल थी जूम मीटिंग और कितने लोग शामिल थे? अभी तक जो मालूमात हुए हैं उसके हिसाब से करीब 60 से 70 लोग उस जूम मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें निकिता भी शामिल थी. मैंने अपना जवाब बता दिया आपको. अभी जूम से हमने अभी डिटेल मांगी है. डिटेल के बाद वो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड. शांतनु, थैंक यू वेरी मच. एक और आप अनेश कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? अभी एक उनका जवाब. I will answer your question about the toolkit and how it is relevant. You see, this toolkit document is not a static document. It is a dynamic document in a sense that it has certain hyperlinks. In fact, if you go through this document, you will find large number of hyperlinks are there. These hyperlinks are links to various Google Drives, Google Docs, and websites. One of the important websites which is present here is askindiawhy.com. If you go to that site, you will find a lot of secessionist, pro-Khalistan content present in that site. So this document in itself, from bare reading, we can find there is an action plan. And when you go dig deep into it, when a person who is interested, who has been provided with this document, he goes through this document,
that person can access all these data, and in the first instance, this document was not shared in public. That thing has to be kept in mind. It was accidentally shared. So this was a private document to be shared among limited number of people who were to then influence public opinion. So the question that you asked, that why these people were, brought into the fold, and what role people like Nikita and Disha played. You see, having global icons to follow this whole thing, to propagate it further, and this false narrative, this falsehood that was propagated through this, the pro-Khalistani agenda that was propagated through this, having that being pushed by global icons in the guise of something else, is something which these people try to do. They use their leverage and their prior contacts, which was based on earlier interaction, earlier agendas, to push this whole thing. So this is a live, this is a dynamic document. It has several hyperlinks, and through these hyperlinks, the agenda was being pushed by Poetic Justice Foundation and its founders, Mo Dhaliwal and others. Mr. Roy, sir, one question. Sir, was Greta, or for that matter, Rihanna, they think aware of the fact that they are being misled by Mo Dhaliwal, or they just put it because it was You see, all this is matter of investigation. The document itself speaks for itself. So this document is there. Whosoever digs deep into it can find all this kind of sessions into it. Who gave this document? Who gave this document to Greta? This document was, as sir has already communicated, this document was shared by Disha, who has been arrested in this case, on Telegram to Greta. This is something which is subject matter investigation. The contact point initially was Puneet. Thank you very much. Thank you. ये उठा। तो 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजकता फैलाई गई थी उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। 4 फरवरी को ट्विटर पर शेयर किए गए टूल किट डॉक्यूमेंट के बारे में दिल्ली पुलिस के अफसर जानकारी दे रहे थे। इस टूल किट का मकसद था भ्रम फैलाना और भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना। जांच में पाया गया है कि इस टूल किट की एडिटर निकिता जैकब है। इस मामले में एक और आरोपी दिशा को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। निकिता जैकब के खिलाफ भी जांच शुरू करने का फैसला किया गया है। कुछ लैपटॉप और ई-पैड्स भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। निकिता जैकब से पुलिस ने पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया, वो फरार हैं। इस टूल किट का संबंध पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से है, जिसका संबंध खालिस्तान से है। निकिता, दिशा और शांतनु ने इस दौरान एक जूम मीटिंग भी अटेंड की थी। इस मीटिंग का उद्देश्य था इस मुद्दे को वैश्विक